हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 5 है, जिससे हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो, पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, फाइनल अकाउंट के कुछ एडजस्टमेंट सीखे थे, बराबर है। अभी भी नया एडजस्टमेंट ही सीखने वाले। फोकस एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग पे करना है, क्योंकि आप पोस्टिंग तक अच्छे से पहुंच गए हो। मेरे हिसाब से पोस्टिंग अब सबको आता है। थोड़ा बहुत मार्किंग में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा, क्योंकि हर समय कुछ नया अगर पॉइंट आता है तो डिफिकल्टी आता है, बट 90% आप पोस्टिंग कर सकते हो, ऐसा मेरा अजम्पशन है। ठीक है, तो स्टार्ट। पहले तो फॉर्मेट आपको मालूम है, भायाट होगा, सब समय सेम लिख रहा हूं मैं। अब पहला स्टेप है मार्किंग करेंगे, कौन सा चीज किधर जाएगा। तो उसमें सबसे पहला क्या दिया है, स्टॉक दिया है। स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज एंड सैलरीज दिया है क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे परचेज है खाली, सैलरीज को कट कर देना। ठीक है, तो परचेज है 80,000, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज सिर्फ कैरेज है। देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, 3 टाइप के कैरेज, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। खाली कैरेज दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, इनवर्ड दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, आउटवर्ड दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ में आया क्या? चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ कैरेज दिया है, कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट मतलब क्या होता है, गुड्स को जब आप पोर्ट से यानी कि सी पे जब गुड्स आता है वहां से ट्रांसफर करते हो, लेके आते हो, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है उसे फ्रेट कहते हैं। तो गुड्स का खर्चा हुआ, और गुड्स मतलब गर्लफ्रेंड ट्रेडिंग की, समझ में आया? तो फ्रेट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा, असेट में। फर्नीचर असेट में। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज मतलब भाड़े पे लिया हुआ प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी बोले तो असेट है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट असेट है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड हिडन एडजस्टमेंट। समझ में आया? उसे स्टार मार्क कर लो भाई साहब के ऊपर, एडजस्टमेंट है। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है बैड डेब्ट्स। कहां जाएगा बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश इन हैंड प्रॉफिट एंड असेट में। कैश एट बैंक असेट। फिक्स डिपॉजिट असेट। होपफुली इतना सबने प्रॉपर मार्क किया है। कशिश, इतना मार्क किया है ना, पक्का ना, कुछ मिस्टेक? वेरी गुड। क्रेडिट साइड पे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, हमने जहां पे फिक्स डिपॉजिट किया है वहां से ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब अपने लिए इनकम है। इनकम कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी। अगर बैंक बैलेंस असेट होता है तो ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज होता है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया रहेगा तो ठीक है, अभी रेक्टिफाई कर लेना उसको, समझा? तो जो भी आपने मार्किंग पहले से किया है उसमें कुछ करेक्शन है तो करेक्शन करो। हाँ, पहले मार्किंग ही अच्छे से सीखना है, मार्किंग के बाद उस एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क और फिर पोस्टिंग, इतना तो एकदम परफेक्ट कर लो। फिर बाद में एडजस्टमेंट में फोकस करेंगे। अपन तो एडजस्टमेंट भी फोकस कर रहा हूं मैं अभी, लेकिन आपको बोल रहा हूं अगर आप लोग वहां एडजस्टमेंट तक नहीं भी पहुंचे, अब तक नहीं पहुंचे हो, तो पहले पोस्टिंग तक अच्छे से पहुंचो। ठीक है, रोज रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो हर सम का। मैं 1 सम करवा रहा हूं, 2 सम करवा रहा हूं, आप लोग और 4 सम करो। कुछ नहीं तो मार्किंग तक तो पहुंचो, पोस्टिंग तक तो समझ जाओ। ठीक है क्या? बढ़ेंगे कशिश। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं। एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं मार्क करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1200 इज स्टिल रिसीवेबल। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मार्क कर लो, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एक तो इंटरेस्ट को भी मार्क करना और फिक्स डिपॉजिट को भी मार्क करना, डेबिट साइड पे भी है और क्रेडिट साइड पे भी है। देखो, लास्ट में फिक्स डिपॉजिट दिख रहा है तो फिक्स डिपॉजिट को स्टार मार्क करो, और साथ ही साथ किसको मार्क करोगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो क्रेडिट साइड पे आपको दिया है, इसको भी स्टार मार्क कर दो। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड RDD एट द रेट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नीचे ही दिख रहा है, उसे भी स्टार मार्क कर दो।
क्लियर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर डिटेल्स के नीचे ही है, उसको स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर गुड्स रुपीज 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली, किसी को मार्क करेंगे क्या, नहीं। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। छोटा सा सिंपल सा सम है। ऐसे सम्स को बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। बोर्ड एग्जाम में सिंपल सम आते, एक एडजस्टमेंट दो एडजस्टमेंट ट्विस्ट देगा, बाकी सब सिंपल रहेगा। इसलिए बोलता हूं फाइनल अकाउंट अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर लेना अपने को। एक बार फाइनल अकाउंट खत्म हुआ ना अच्छे से, तो दूसरे टॉपिक और अच्छे से होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अपन हर टॉपिक में टारगेट रखेंगे, कम से कम 10 सम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग सम आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? पक्का? चलिए मार्किंग्स हो गया, आप पोस्टिंग की तरफ जाएंगे। पहला है स्टॉक, किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना दिया है, 30,000। आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। कितना है, 80,000। इनर कॉलम में कोई रिटर्न्स वगैरह आएगा तो माइनस करना होगा, समझा क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है स्वरूप, सैलरी। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, तो टू सैलरीज। कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूं, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितना, 7,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू कैरेज। कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद रॉयल्टीज, किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है, 2,500। डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या, फ्रेट। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है फ्रेट, 700। चलिए 700 रुपए। डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कहां जाएगा, तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है, 1,050। नेक्स्ट डेटर्स, कहां जाएगा, असेट पे। कितना है, 43,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ है, मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, ऐसे बोल दिया गलती से। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, ठीक है, भड़कने का नहीं धनश्री। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर। कहां जाएगा, असेट साइड पे, असेट पे फर्नीचर। कितना है, कितना, 20,200। एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में, लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कहां जाएगा, अभी फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है ना, तो 2 लाइन छोड़ देते, फिर लिखते लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कितना, डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट। कहां जाएगा, असेट साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितना है, 15,000। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बात है, एडजस्टमेंट नहीं सर, है क्या, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। कितना, 3,450। नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 3 इयर्स। एडजस्टमेंट है ना इसके ऊपर, तो टू एडवर्टाइजमेंट 3 इयर्स के लिए बोला है, 30,000। बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कहां जाएगा, डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड। अभी डेबिट है तो बैड डेब्स। कितना है, 500 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद डिस्काउंट दिया, डेबिट साइड पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड पे दिया है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट का चीज डेबिट पे, क्रेडिट का चीज क्रेडिट। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो एक लाइन छोड़ देता हूं, टू डिस्काउंट अलाउ। कितना, 1,800। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड। कहां जाएगा, असेट पे, यहां पे कैश इन हैंड। कितना है, 7,000। फिर उसके बाद कैश एट बैंक। कितना है, 20,000। नेक्स्ट उसके बाद कहां जाएगा, असेट साइड पे,
इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ है ना, मार्क किया है, कितना है 15,000 इनर कॉलम में लिखा। डेबिट डन। क्रेडिट साइड पे पहला है कैपिटल, कहां जाएगा कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में कितना है 80,000, 80,000 दोनों को। नेक्स्ट उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 20,500 डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, समझ में आया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कहां जाएगा, वेरी गुड, बैंक ओडी कितना है 10,000 इनर कॉलम में, क्या आउटर कॉलम में, आउटर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद सेल्स कितना है 1,20,000 और कुछ जालो, मतलब कहीं पे भी रिटर्न्स तो नहीं है। 1,20,000 डायरेक्टली 80,000। होपफुली इतना सबको समझ में आ गया, आया नहीं, इतना तो सबको आता है, इसके आगे अपने को थोड़ा टेंशन है ना शिफा। इतना अगर किया तो 5 मार्क तो लेके मैं आऊंगी, ये तो फिक्स हो गया। 5 नहीं 6 ला सकते हो सर, कैसे, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट सॉल्व करके, कुछ नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक तो फिल इन द ब्लैंक कर ही सकते हैं। देखो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का दिया है, क्या दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज कॉस्ट प्राइस 40,000, मार्केट प्राइस 35,000। कल बताया था whichever is lower, whichever is lower, whichever is lower, 40,000 45,000 सॉरी 35,000, whichever is lower, तो एडजस्टमेंट किसका है 35,000 का। कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, तो यहाँ पे असेट साइड पे 35,000। अरे बात समझा क्या, हो गया एडजस्टमेंट, 1 मार्क इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एडजस्टमेंट को स्किप करना है क्या, नहीं, कुछ नहीं है, ये तो आना चाहिए अपने को। 5 का 6 मार्क तो कन्वर्ट हो गया, बात समझा, पक्का समझा है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज ₹1200 स्टिल रिसीवेबल। स्टिल रिसीवेबल मतलब स्टिल मिलने का बाकी है, बाकी बोले तो आउटस्टैंडिंग है, बाकी बोले तो, बाकी बोले तो सर आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, 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 आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। ऐड कर दो ना भाई, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना 1,200 रुपए। जैसे ही लिखा कशिश बोली सर ये एडजस्टमेंट है ना, वेरी गुड, ये एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। कौन सा साइड है ये, क्रेडिट। क्या किया है आपने, ऐड, ऐड करेंगे तो इफेक्ट सेम ही रहेगा, ऐड करने से इफेक्ट सेम रहेगा। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, तो दूसरा कौन सा इफेक्ट देने का, डेबिट। मिलने का बाकी है मतलब मिलेगा, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, मिलने का बाकी है ना, मिलने का बाकी है मतलब रिसीव होगा, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। असेट साइड पे जाएंगे और फिक्स डिपॉजिट में ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना मिलने का बाकी है 1,200 रुपए। असेट बोले तो डेबिट, डेबिट साइड पे ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट, समझा क्या। अब मैं इसे अलग से क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का उसी के अंदर इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसलिए उसमें ऐड किया, नहीं तो अलग से यहाँ पे लिखा सकता हूं इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 तो भी चलेगा। समझा आपको, पक्का समझा, 100% डन। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 2.5% नॉन सन्ड्री। सर टाइम प्लेस नंतर सॉल्व करो, डेटर्स के ऊपर जब भी एडजस्टमेंट आएगा आरडीडी का टाइम प्लेस फुर्सत से सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। सर डेप्रिसिएशन कितनी बार करवाया आपने 4 सम में, क्या करने का, असेट का वैल्यू कम करने का, अपने लिए नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का। बोले तो फर्नीचर का वैल्यू कम कर दो ना सर, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट, 5%। कितना आएगा 5%, 10%, 2020 1010, 2020 है ना, 1010 आएगा ना आधा। क्या है खुशी,
1010। जैसे ही ये लिखा कशिश बोली सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो गया। दूसरा कौन सा इफेक्ट देने का? डेबिट। असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, नुकसान है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1010। समझा क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? गुड्स ऑफ रुपीज 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6000। स्वरूप गुड्स ऑफ रुपीज 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब 8000 रुपए का गुड्स जल गया। गुड्स ऑफ रुपीज 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स ऑफ रुपीज 8000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स ऑफ रुपीज 8000, गुड्स ऑफ रुपीज, गुड्स ऑफ रुपीज, गुड्स 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 ट्रेडिंग। समझ में आया क्या? मतलब एक इफेक्ट तो मिल गया, किधर जाएगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सीधा हिसाब रखता है, उसको किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जलने वाला इंसान नहीं है, वो सीधा आ रहा है कि जा रहा है, खाली पूछ उसको गुड्स आ रहा है कि जा रहा है। सर गुड्स 8000 का जल गया 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 गया। आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। गुड्स जल गया 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 गया, जा रहा है तो क्रेडिट। समझ में आया? तो ये 8000 क्रेडिट करना पड़ेगा। बाय लिखेंगे क्या? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कैट लो 8000। सर 8000 का गुड्स जल गया मतलब लॉस होएगा, लॉस होएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का टू लॉस बाय फायर 8000। रुको रुको रुको, मतलब क्या हुआ? रुको, लिखो मत। क्यों? क्योंकि आगे कुछ बोला है, बोला है 8000 रुपए का गुड्स जल गया। इंश्योरेंस वाला बोल रहा है अरे आपके 8000 के गुड्स जले, आपने इंश्योरेंस निकाला था ना, 6000 में आपको देगा। दिया नहीं, देगा। देगा बोले तो मिलेगा, मिला है क्या? नहीं, मतलब मिलने वाला है। एनीथिंग रिसेल इज माय असेट। 6000 मिलने वाला है, मिला है क्या? नहीं, तो एनीथिंग रिसेल इज माय असेट। तो असेट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा इंश्योरेंस क्लेम। कितना मिलेगा? अरे सर 6000 का गुड्स थोड़ी था, 8000 का गुड्स था। 8000 का गुड्स गया लेकिन 6000 ही मिलेगा, तो 2000 का लॉस तो है ना। तो लॉस बाय फायर में 8000 नहीं लिखी, कितना लिखूंगा मैं? कशिश भड़क गई। क्यों? सर आपने तो बोला था एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। 1 2 3 जगह पे आपने लिख दिया, 3 इफेक्ट दे दिया ना। नहीं कशिश, मैंने 2 ही इफेक्ट दिया। सर ऐसा कैसा दिख रहा है मेरे को? मैं अंधी थोड़ी है। 1 2 3 जगह लिखा है आपने, 3 इफेक्ट दिया है करे धनश्री? उन्होंने कहा बेवकूफ है फिर तो। क्यों? मैंने 2 इफेक्ट दिया है। कैसे? 8000 क्रेडिट तो 8000 डेबिट करने का है, 8000 डेबिट करने का है ना। असेट बोले तो डेबिट, असेट बोले तो कितना डेबिट हुआ? 6000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितना डेबिट किया? 2000। 2000 और 6000 दोनों डेबिट को ऐड करो तो कितना आएगा? 8000 डेबिट, 8000 क्रेडिट। लिखा 3 जगह पे, इफेक्ट तो 2 ही दिया, 8000 क्रेडिट 8000 डेबिट। मैं डायरेक्टली 8000 लॉस दिखा रहा था, लेकिन इंश्योरेंस वाले ने फोन करके बोला 6000 दे रहा है। ठीक है दे रहा है तो भाई क्लेम रिसीवेबल असेट में लिखो 6000। अगर ये 6000 नहीं बोला रहता तो लॉस बाय फायर कितना लिखता? 8000। अगर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं होता तो इधर लॉस 8000 आता, 8000 क्रेडिट 8000 डेबिट। सिंपल। क्योंकि क्लेम मिलने वाला है इसलिए हमने 8000 का लॉस नहीं दिखाया। जितना मिलने वाला उतना क्लेम दिखाओ, बाकी तुम्हारा लॉस। अगर ये पूरा 8000 दे देगा तो लॉस आएगा क्या? तो उधर आएगा ही नहीं। तो 2 इफेक्ट ऐसा मिलेगा। समझा लॉजिक? 11th स्टैंडर्ड में था ये फाइनल अकाउंट में, लेकिन हमने तो किया ही नहीं है, इसलिए 12th में कर रहे। समझा धनश्री? धनश्री समझा तेरे को? पुढे आएंगे, देखते क्या दिया है। खत्म हो गया सर, टाइम प्लीज बाकी है, उसको सॉल्व करेंगे। उसको सिंपल पूछने का क्या? अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज? अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज? अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट,
परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। क्या दिया है? परसेंटेज। कितना परसेंटेज? @2.5% डैश, तो ये हो जाएगा 43,000। अब मुझे 2.5% निकालने का है। ए स्वरूप पाप लगेगा, 2.5% निकालेंगे, इधर ध्यान दे। पहले 1% काटने का, 1% 2 जीरो कम 430, और एक 1% काटने का 430, 1 और 1 कितना हो गया? 2%। अभी आधा परसेंट करने का है, 400 का आधा 200 और 30 का आधा 15, 215। अरे बराबर 2.5% कितना फिर? 5, 3 और 3 6 और 1 7, 4 और 8 10। सिंपल 1075। क्या हो गया बेटा? कैसा भी कर ये आएगा। ये समझ में आया? न्यू आरडीडी, फिल इन द ब्लैंक, न्यू आरडीडी 1075 हो गया बेड टिप्स। ये एडजस्टमेंट हर टीचर हर कॉलेज में डिफिकल्ट करता है। इतना घुमा फिरा के एडजस्टमेंट सॉल्व करेगा कि तुम बोलोगे क्या है ये बैड डेप्स, छोड़ देते हो। सिंपल मैंने बता दिया, फर्दर बैड डेप्स परसेंटेज, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेप, परसेंटेज दिया है तो न्यू आर्ट। समझा? ज्यादा दिल पे लेने का नहीं है एडजस्टमेंट को, तो आराम से सॉल्व करने का। भाई हमको तेरे से कोई डर लगता नहीं है, इसमें से ये माइनस आंसर आया, इसमें का इतना परसेंटेज, खत्म। क्लियर है धन और श्री? समझा तेरे को? खुशी, कशिश, सोनल, शिफा, रिया, विवेक, जो भी है, आयुष, समझ में आ गया तेरे को? तेरे को क्लियर है? क्या डाउट है? बोलना बोलना। दिया है बराबर। हाँ ये लिया ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का 1000 रुपया, और ये फिक्स डिपॉजिट असेट वाला 15,000 लिया ना? लिया कि नहीं? है ना? होता है ऐसा ये उम्र में, नॉर्मल है। हाँ ऊपर लिख दे बेटा, तेरी मर्जी। ये ऐसा ऐसा नहीं है कि इधर नीचे लिखने का, इसको ऊपर लिख दे, इधर लिख दे, बस। कुछ ऐसा रूल नहीं है कि इसके नीचे लिखने का है, जिधर तेरे को लिखने का मन है उधर लिख सकती है, लेकिन असेट साइड पे है। मालूम पड़ा? असेट के बाहर लिख दिया तो नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तक डन। सारे एडजस्टमेंट तो सॉल्व हो गए? नहीं, एक बच गया हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट। मैंने कल भी बताया था, अपन जो खर्चा रिकॉर्ड करते वो कितने साल का करते? 1 साल का। एडवर्टाइजमेंट कितने साल का किया उसने? मतलब इसने 2 साल का खर्चा एडवांस किया है, हाँ या नहीं? खर्चा 1 साल का होना चाहिए, आपने 3 साल का किया, मतलब 2 साल एडवांस किया। एडवांस बोले तो प्रीपेड, एडवांस बोले तो प्रीपेड। ऑप्शन यार, ऑप्शन यार प्रीपेड लेस, ऑप्शन यार प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। 30,000 रुपए कितने साल के लिए? 30,000 कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना? तो अगर 1 साल के लिए 10,000, तो 2 साल का एडवांस है, तो 2 साल का कितना एडवांस आएगा? 10 और 10 20,000 एडवांस आएगा। तो यहाँ पे एडवांस कितना आएगा? 20,000। अरे समझा क्या? सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। आपने एडवांस में खर्चा किया है तो एडवांस में किया, मतलब उसका बेनिफिट मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट, असेट साइड पे जाऊंगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना? 20,000। डन। समझा? पक्का समझा? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। अब क्या बचता है? सिंपल सा क्लोजिंग बचता है, फटाफट क्लोज करेंगे। आई होप सबको मालूम है, इतना तो तुम्हारा ट्रेडिंग, बाकी तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है। तो सब आउटर कॉलम में है क्या? देखो, हाँ इधर सब आउटर कॉलम में। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? देखो यही ज्यादा है, 1 लाख, हाँ यही ज्यादा है। 1,20,000, 1,28,000 और 35 है। 1 2 3 8 और 5 13 बराबर।
0 0 0 13 और एक ऊपर, और 8 और 2 10, 10 और 3 13 और एक 14, 14 का एक 2,43,000। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ 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 ने किया, मेरे से मिस्टेक, सॉरी, होता है ऐसा। 3 0 3 0 3 0 तो 3 0 आ जाएगा। फिर 8 और 5 13, 3 2 5 और एक 6 एंड 1, बराबर होता है ना, इंसान है यार, भड़क नहीं क्या है। 1,63,000 माइनस करेंगे, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0, बराबर। नहीं नहीं नहीं, समझने का है। 8 और 5 8 और 5 13, 13 और 5 13 और 5 क्या है यार, 18 आएगा ना। देखो 10 और 8 18 होता है ना, 18 और 7 25, 25 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 25 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 का 0 इधर लिखने का, 3 ऊपर, 3 3 और 7 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 15 में 8 ऐड करेंगे तो 23 आएगा, 23 का 3 इधर 2 पर, 3 2 5 और 8 13, 13 13 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 का 6 और एक में 0, तो कितना प्रॉफिट आया 38,500। अरे समझा, क्लियर। इसे क्या कहते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट। यहां डेबिट तो इस बाजू आएगा क्रेडिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,500। सर इसको ऊपर ही लिखने का क्या, अरे नीचे लिखेगा तो भी चलेगा, नहीं ऐसे नॉर्मल बोल रहे मैं। चलो इधर आते, 500 में डैश ए डैश, तो भाई 500 में ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ओल्ड आइडेंटिटी तो माइनस करना नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 5 7 5 1। 30 में 20 जाएगा 10,000, 1200 ऐड हो जाएगा तो 2,200 हो जाएगा। सबको आउटर कॉलम में ले लिया। अब कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, यही ज्यादा लग रहा है, इसका ही टोटल ले लेते। इसका टोटल 0 0 7, 8 और 2 10 और एक 40,700, 40,700 बराबर है। माइनस करेंगे 0 5 5 5 5 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 एक ऊपर, एक 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 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 18 और 8 सॉरी 18 18 18 और एक 19, 19 में एक ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 का 0 2 पर, 2 2 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 8 11 और 8 19, 19 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 19 में 8 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 8 ऐड करेंगे तो 27, 27 का 7, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 2 पर, 2 2 2 और 1 3, 3 में 1 ऐड करेंगे। समझ में आया कितना आया प्रॉफिट, 14,850 टू नेट प्रॉफिट। पीयूष और अरुण को देना है। कौन से रेशियो में, देखो क्वेश्चन में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पीयूष एंड अरुण यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। तो 14,815 को इक्वली बांटना है। कैसे बांटोगे, तो यहाँ पे पीयूष है अरुण है, 14,815 14,815 इंटू 1/2, 1/2, 1/2 कैसे आया, इक्वल है ना 1:1, इसका टोटल 2 आएगा ना, आधा आधा, तो 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 1 तो जाएगा नहीं, 0 डालना पड़ेगा, 7 जा 14, 1 बच जाएगा, 5 जा 10, सेम इधर आएगा 7407.5। तो एक को 7,407.5 है तो इसको 8 कर देता हूं,
और इसको वैसे ही रखता हूं, एक को 1 रुपया ज्यादा, एक को 1 रुपया कम, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया। तो इसका टोटल करके देखो इतना ही आंसर आए, समझा। तो इधर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक को देंगे 7,408, 7,407, 14,000 आ जाएगा ना। देखो टोटल करके सेम आएगा, समझा, क्लियर है। चलिए इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट। बाय नेट प्रॉफिट 7,408, 7,407, क्लियर। इसका टोटल 87,407, 87,408, 87,408, 87,407। कुछ भी माइनस नहीं होगा तो पूरा बैलेंस चले जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, सेम आंसर आएगा 87,408, 87,407। इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट में 87,408, 87,407। 15, 1, 8, 14, 1, 16, 17, समझाइए। अब इसका टोटल करते देखते कितना आता है। 20,200 में माइनस 1010 कर दो, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 तो 9 हो जाएगा। 1 माइनस 0 करोगे तो 1, इधर आएगा 9, इसका आंसर आएगा 19,190। 15,000 में 1200 ऐड करना है यहाँ पे, तो आपको ये आ जाएगा 16200। इसमें 43,000 में माइनस करना है 1075, ये हो जाएगा 2, ये 9, ये 9, ये 10, ये 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 9, 2 में से 1 और ये 4, तो इसका आंसर आएगा 41,925, समझा। एक जन इस साइड का टोटल ले लो, एक जन इधर का टोटल ले लो, फटाफट टोटल करना। वो वाला एक करो, मैं इधर का टोटल कर लेता हूँ। 0,0,0,0,5,0,0,0,0,5 बराबर है 9, 9,9,9,9 प्लस 2 11, 11, 11, 11 तो इधर आएगा 11 का 1, 1 कैरियर बराबर है। 1 प्लस 1 2, 2, 2, 2 और 2 4, 4, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 13, 13, 13, 13, 13, 13 का 3, 1 कैरी अप। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, 27, 27 क्या बेटा बोलना कितना है? 2 लाख 5,315, ठीक है। अब ये साइड का टोटल कर लो फटाफट, अभी मैंने मिस्टेक कर दिया बीच में टोटल में ही। 19,190, 25,000 तुम लोगों ने बीच में रुका दिया ना, 15,000, 16,200, 41,925, 6,000, फिर 20,000 फटाफट, 35,000, 7,000 और 20,000। बीच में मिस्टेक करवाया तुम लोग ने, 0, 0, 5 हो गया, 9, 9, 9 और 2 11 हो गया, 11 का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 का 3 और 1 ऊपर हो गया, 9 और 1 10, 15, 20, 26, 27, 27 और 6, 27 और 6 23, सॉरी 33, 33 प्लस 5 38, 38 प्लस 7, 38 प्लस 7 45, 45 का 5 4 कैरियर बराबर है। फिर 4 प्लस 1 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 205,315, 205,315 समझ में आया क्या? पक्का। देखो टैली करना ही इंपॉर्टेंट है सम में, आप प्रॉपर टैली करो, सम विल बी इजी। क्लियर है? पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।